आप सभी को जय मसीह की। खुदावन की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावन ने एक बार फिर अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए हम वचन की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यशायाह 53 अध्याय का 6 आयत। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हम जब संसार में थे तो हम सब लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसीलिए हम संसार में भटक गए थे और हम संसार के रीति रिवाजों में शामिल होकर अपने अपने जीवन में अपने अपने लिए मन से सोच से मार्ग बना लिया था और हम नहीं जानते कि वो मार्ग हमें किस ओर ले जाता है। हम नहीं जानते थे कि जो मार्ग हमने चुना है वो मार्ग हमें किस जगह में ले जाता है। हम नहीं जानते कि वो मार्ग सत्य है या असत्य है। हम नहीं जानते थे कि वो मार्ग मृत्यु का है कि वो मार्ग जीवन का है। हम नहीं जानते थे, लेकिन हम संसार के रिवाजों में संसार में भटक गए थे और संसार में हम खो गए थे। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों और पापों के अपराधों को हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उस यीशु मसीह ने हमारे सारे अधर्म को बोझ को उठा लिया। जब हम संसार में थे तो हम सभी लोग न जाने बहुत अपराध गुनाह पाप को किए जिसे हम नहीं जानते, और हम अपने जीवन में अपना अपना मार्ग भी बना लिए थे और हम नहीं जानते थे कि वो मार्ग हमें किस दशा में कहाँ ले जा रहा है। इसलिए परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों और पापों की क्षमा के लिए, अपराधों की क्षमा के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। यशायाह ने यीशु मसीह के आने का संकेत और यीशु मसीह किस प्रकार से दुख को उठाएगा इसके विषय में परमेश्वर ने यशायाह को बताया और यशायाह ने उसी को इस अध्याय में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, नीति वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हम जब संसार में थे तो हमने एक ऐसा मार्ग लिया जो हमें वो मार्ग अच्छा लगता था, सरल था, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती थी। हम उस मार्ग में जब चल रहे थे तो हमें उस मार्ग में केवल मृत्यु ही मिलती, लेकिन हमने जब यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह ने हमें अपना मार्ग को हमें बताया, क्योंकि यीशु मसीह ने हम भटके हुए को अपने निकट आने के लिए हमें बुलाया। पिता परमेश्वर ने जब देखा कि हम सभी लोग इस संसार में भटक चुके हैं, परमेश्वर से भटक चुके, पिता परमेश्वर ने जब देखा कि परमेश्वर के उपकार को भूलकर संसार में अपने मन को फिरा चुके हैं, पिता परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर को कोई खोजने वाला नहीं है, परमेश्वर को कोई ढूंढने वाला नहीं है, तो परमेश्वर ने हमें फिर से अपने निकट बुलाने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए
परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और यीशु मसीह हमारे ही कारण घायल किया गया। हालेलुया। और आज हम उसके मार खाने से, कोड़े खाने से आज हम चंगे हैं। वो सताया गया तो भी सहता रहा। उस यीशु ने कुछ नहीं कहा। उस यीशु ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए सूली पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के कारण मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से आज हम चंगे हैं। हम जब संसार में थे तो संसार के लिए जीवन यापन करते थे और अंधकार में हम संसार में रहते थे और हम हमेशा निरंतर पाप के ऊपर पाप करते जाते थे। हालेलुया। हमारे उस पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और हमें सही राह दिखाने के लिए, क्योंकि हम अपनी राह को भटक चुके थे। हम नहीं जानते थे कि हमें किस मार्ग पर चलना है, क्योंकि हम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। पर अब अपने फरानों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। अब हम फिर से यीशु मसीह की परमेश्वर की पास में लौट कर आए हैं, जो हम भटक चुके थे। हमें यीशु ने अपने पास में हमें बुलाया है। हालेलुया। जिस प्रकार हम इजराइलियों के जीवन से सीखते हैं कि मूसा ने इजरायली लोगों को आदेश दिया और उसको बतलाया कि तुम अपने परमेश्वर की सारी विधि और आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से यदि मन भटक जाए तो हम अनंत जीवन के वारिस नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देना चाहता है। यदि हम भटक जाए तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। जिस प्रकार परमेश्वर इजराइल को उत्तम देश देने का जो उसकी पूर्वजों से वाचा बांधी थी, और उस वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पूरे इजरायली लोगों को उस उत्तम देश में ले जाना चाहता था, लेकिन उनमें से सारे इजरायली लोग परमेश्वर से भटक गए थे। उनके भटकने के कारण परमेश्वर ने उन्हें जिस देश में वाचा बांधी थी, उस देश में केवल उसी लोगों को लेकर गया जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार थे। वैसे आज हमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन की वारिस बनाना चाहते हैं, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को नया जीवन और अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए ठहराएगा, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार रहेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को, जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उनको लेकर गया, और जिन लोगों ने पाप और अपराध किया था, जिन लोग परमेश्वर से भटक चुके थे, परमेश्वर उन लोगों को लेकर नहीं गया। वैसे ही परमेश्वर हमें भी बोलता है कि हम यदि परमेश्वर से भटक जाए और परमेश्वर के नाम को जानकर हम संसार की ओर अपने मन को फिरा ले, तो परमेश्वर भी हमें उस अनंत जीवन को नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी खोज करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है कि परमेश्वर के खोजी कौन है। मार्ग से भटकने वाले को परमेश्वर तुच्छ जानता है। यदि कोई भटकना चाहता है तो सुलेमान का वचन कहता है कि
हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षक का सुनना छोड़ दे। यदि कोई भटकना चाहता है तो परमेश्वर की हजूरी में आना छोड़ दे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय जिसके मन में है, उसका मन परमेश्वर से कभी नहीं भटकेगा। परमेश्वर का भय जिसके मन में नहीं है, वही परमेश्वर से भटकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ढीले हाथों को सीधे करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर पिता से हम संसार की रीति रिवाजों में अपने मन को लगाते और परमेश्वर से भटक जाते, तो परमेश्वर हमें अपने पास एक बार और अवसर और मौका को देता है कि अब भी तुम्हारे पास समय है और तुम अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर फिरा लो। हालेलुया। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट कर नहीं आता? जब कोई परमेश्वर से भटक जाता है तो परमेश्वर उसे अवश्य अवसर देता है। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि हाजिरा जब रेगिस्तान के जंगल से जा रही थी और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह, पाप और अपराध को किया था, उन्हें जब स्मरण आता है तो उसी घड़ी परमेश्वर को दुहाई देती है और उन्हें उसी घड़ी परमेश्वर की ओर से एक कुआं दिखाई देता है। अब और इससे पहले उससे उस जगह में कोई कुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो पश्चाताप करती है तो उनको उसी घड़ी वो कुआं दिखाई देता है। वैसे ही जब हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं और जब परमेश्वर से भटक जाते हैं तो फिर से परमेश्वर के पास में लौट कर आते हैं, तो परमेश्वर हमें फिर से आशीष देना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हाजिरा को आशीष दिया, उसे कुआं की आशीष दिया, क्योंकि उसके बेटे को उस जगह में प्यास लगी थी और उस जगह में पानी का एक भी बूंद नहीं था, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर से भटक गए हैं तो अपने मन और हृदय को स्थिर करें और परमेश्वर की ओर अपने मन को एक बार फिर फिराए, उसकी हजूरी में आए और परमेश्वर से अपने गुनाहों और पापों की माफ़ी मांगे। निश्चय परमेश्वर क्षमा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्योंकि परमेश्वर मार्ग भी है, जीवन भी है, सत्य भी है और परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर कभी भी अपने भक्तों के ऊपर गुस्सा होने वाला नहीं है, वो परमेश्वर देरी से गुस्सा करने वाला है। पिता परमेश्वर आज हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करना चाहता है। पिता परमेश्वर आज हमें अपने पास में, अपने निकट में फिर से बुला रहा है। आज हमें परमेश्वर के पास में जाने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भटके हुए को बचाएगा, वह एक आत्मा परमेश्वर के लिए बचाता है। इसीलिए हमें आज भटके हुए को सही राह दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सही मार्ग और सही राह को दिखाया। जब हम संसार में भटक गए थे तो परमेश्वर ने हमें सही राह को दिखाया। वैसे ही परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें अंधकार में से निकाल कर लाया, ज्योति का संतान बनाया, वैसे ही परमेश्वर और लोगों को बचाना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके लोग अंधकार में जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर से मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है कि हमें किस राह पर चलना है, किस राह पर नहीं। परमेश्वर ही हमें मार्ग को बताएगा। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया
और हम संसार में भटक रहे थे, तो परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुलाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारी सारी चिंता और बोझों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उनके हर एक लोग आज बचा ले जाए। परमेश्वर चाहता है कि उनके सभी लोग परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर आज सभी को नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर सबके अपराधों को क्षमा करना चाहता है, सबके गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए और हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। आज परमेश्वर का भेद भरी और गुप्त ज्ञान न होने के कारण लोग यीशु मसीह में आकर संसार की ओर फिर रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास में उसकी हजूरी में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब हम समस्याओं में विपत्तियों में रहते हैं तो हम परमेश्वर के पास में आते हैं, और जब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने हमें विपत्ति और समस्याओं से निकाला, और उसी परमेश्वर ने हमको चंगा किया। हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भेद भरी और गुप्त ज्ञान न होने के कारण हम परमेश्वर से भटक जाते हैं। हम परमेश्वर से भटक कर संसार में मिल जाते, संसार की ओर चले जाते हैं, और हम अपने जीवन में अपने लिए नया रास्ता बना लेते हैं। हम अपने जीवन में अपने लिए मार्ग बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आमीन।